अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम ज़हरा और आप देख रहे हैं इरम स्पीक्स। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के नकाब पे जो डर्टी पॉलिटिक्स की जा रही है उससे मुतलिक। सबसे पहला मेरा सवाल है मुफ्ती सईद साहब से कि सर बकौल आपके कि आपने कहा कि जब आपको नकाब के लिए बुलाया गया था तो आपने बुशरा बीबी से पूछा कि आपने अपनी इद्दत मुकम्मल कर ली है, तो आपने कहा जी मैंने कर ली है। मैंने नकाब पढ़ाया और मैं घर चला गया। फिर कुछ अरसे के बाद खान साहब की मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि भाई उनकी तो इद्दत पूरी नहीं हुई थी, उनकी इद्दत अब पूरी हुई है, तो दोबारा से नकाब पढ़ा दें। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको ये बात पहले पता थी और 2018 से लेकर 2023 तक आप खामोश क्यों रहे? क्योंकि आपके अब्बा जान ने आपको नहीं कहा था या आपका ज़मीर सोया हुआ था? आप लोगों के ज़मीर इतनी देर से क्यों जागते हैं? 5 साल हो गए इस वाक़े को, पर आपका ज़मीर आज जागा क्यों? ये ज़मीर जागा है या जगाया गया है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लगता नहीं है कि ये ज़मीर खुद से जागा है। जब ज़मीर जगाए जाते हैं तो इतना टाइम तो लग ही जाता है जितना टाइम मुफ्ती साहब आपके ज़मीर को जागने में लग गया। यार पीडीएम मुझे समझ नहीं आती। एक बात मुझे बताओ कि क्या कुछ आप लोग खान साहब के बारे में निकाल के नहीं लेकर आए? कभी तोशा खाना, कभी घड़ी, कभी खान साहब की नाजायज़ बेटी, आप लोगों ने हर चीज़ से मुंह की खा ली और अब आप उनके नकाब पे आ गए। यार कम ऑन, कोई अक्लमंदों वाली चीज़ें कर लिया करो। अगर हम लोग या हम में से कोई भी उठकर आप लोगों के नकाब पर इशू खड़ा करना शुरू कर देना तो यकीन मानो आपका एक एक नका जो है ना वो नाजायज़ हो जाएगा। हमने कभी पूछा कि नईम बुखारी साहब की वाइफ के साथ नवाज शरीफ के क्या ताल्लुकात थे जिसकी वजह से उन दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई? हमने कभी पूछा है कि मरियम नवाज़ की शादी सडन क्यों हुई और उसके चंद महीनों के बाद ही उनके यहाँ बच्ची कैसे पैदा हो गई? कभी हमने ये सवाल उठाया है कि मरियम नवाज़ के बच्चों की शक्ल जो है वो कतरी शहजादे के साथ क्यों मिलती है? कभी हमने ये भी सवाल उठाया है कि शहबाज शरीफ ने 4-4 5 निकाह कैसे कर लिए? डीएसपी की शायद वाइफ को तलाक दिलवा के उन्होंने निकाह क्यों कर लिया? हमजा शरीफ जो है, जो कुकड़ी साहब हैं, उनके इतने नकाह क्यों हैं? वो जिससे चाहते हैं नकाह कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं वो तलाक दे देते हैं। कितने कितने स्कैंडल्स छपे हैं उनके। हमने कभी सवाल उठाया? सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि ना ही हम इतने कम ज़र्फ़ हैं और ना ही हमारी तरबियत ऐसी है। इवन कि हमारा लीडर भी जो है वो इस तरह की बात नहीं करता, ना ही वो पसंद करता है कि किसी की किरदार कशी की जाए। तो आप लोगों को शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? मतलब एक दफ़ा बात करने से पहले अगर इंसान अपना गिरेबान झांक लेना तो शायद वो किसी की किरदार कशी के बारे में कुछ करना भी सोचे या किसी के बारे में कोई खिलाफ बात करना भी सोचे। मतलब क्या साबित करना चाहते हो? मत करो, उल्टा नंगे हो रहे हो। मैं तो हैरान हूँ उन मौलवियों से कि भाई वो जो मौलवी हैं खान साहब के बारे में इतना कुछ बोलते रहते हैं, फतवे जारी करते रहते हैं। कहाँ जाओगे फतवे लेकर? कब्र में जाओगे ना तो इन्हीं फतवों पे लपेट लपेट के मारा जाओगे। कुछ तो खुदा का खौफ खा लो, कुछ तो हया कर लो। कब तक रहोगे ऐसे? कितना मजीद नंगा होगे? बहुत नंगे हो चुके हो और नंगे मत हो। ये अवाम अब तुम लोगों के इस तरह के घटियापन में नहीं आने वाली। ये अवाम जो है ना अब शऊर हासिल कर चुकी है। अब तुम लोग जो मर्जी कर लो, अवाम नहीं मानने वाली। तो बेहतर ये कि खुद सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जिस दिन ये गेम अवाम के हाथ में आ गई तो यकीन मानो इस अवाम ने कुछ नहीं छोड़ना तुम लोगों का। अभी गेम खान साहब के हाथ में है तो शुक्र मनाओ कि वो तुम लोगों को फिर ढील दे देता है। लेकिन अगर ये अवाम के हाथ में आई ना तो बच्चे बहुत पछताओगे। कुछ नहीं बचना तुम लोगों के पास। बेहतर यही है कि अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम लोगों के पास वक्त ना रहे।